हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अर्थ प्रेशर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2 मार्क्स। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अ वर्टिकल वॉल 6 मीटर हाई अबव द वाटर टेबल। मतलब जो वर्टिकल वॉल है वाटर टेबल क्या है उसके नीचे है, वाटर टेबल के ऊपर है मतलब वाटर टेबल का है नीचे है। ठीक है, तो वाटर टेबल का कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो टोटल या इफेक्टिव दोनों सेम होगा। प्लस गामा डब्ल्यू जेड करते थे ना, वो नहीं करना पड़ेगा, उसमें एक्स्ट्रा डाउट आ जाता था। रिटेन्स आ 20% सॉरी 20 डिग्री सॉइल स्लोप। यहाँ सॉइल का स्लोप दिया, ये ध्यान रखना, ये फाई नहीं है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नहीं दिया, ये सॉइल स्लोप दिया, ये ध्यान रखना। द रिटेन्ड सॉइल हैज अ यूनिट वेट ऑफ 18। द appropriate shear strength parameters are c is equal to 0, phi is equal to 40 degree. The coefficient of active earth pressure to be used in estimating the active pressure acting on in the wall is। तो हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर निकालना है, मतलब के निकालना है। ठीक है, अब पहले तो फिगर बना लेते हैं इसका। ये आपका वर्टिकल वॉल हो गया, ये कितना, ये 6 मीटर हाई है। ये आपका सरफेस हो गया, यहीं पर आपका वाटर है, वाटर के ऊपर है ना ये। अब आपका सॉइल दिया है, सॉइल क्या है, वो हॉरिजॉन्टल नहीं है, वो कुछ स्लोप पे है। कितने स्लोप पे है वो दिया है आपका 20 डिग्री, लेकिन वो क्या होता है, ये आपका बीटा होता है, ये ध्यान रखना, ये आपका बीटा होता है। तो ऐसे ही आपका सिमिलर क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा गया है और ये आपका 2 मार्क्स का है ना। अब इसमें क्या बोला गया है, अब इसमें आपको के निकालना है, तो के का तो सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। पहले क्या आता है, कॉस बीटा यहाँ पर, ठीक है, इंटू कॉस बीटा, इंटू कॉस बीटा लिखे, यहाँ पर भी कॉस बीटा लिख दिए, माइनस के ए में 1 माइनस साइन फाइव आता है ना, 1 माइनस साइन फाइव वो 1 प्लस साइन फाइव, तो ऊपर क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, कॉस बीटा लिखे, फिर रूट लगा दिए, रूट लगाए, लेकिन 2 बार कॉस बीटा और लिख दे तो दो एक बार और लिख देते हैं कॉस बीटा, ये कॉस बीटा स्क्वायर स्क्वायर रूट लगाए तो स्क्वायर कर देते हैं, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर फाइव। ठीक है, ये न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर में भी सेम लिख दो, कॉस बीटा माइनस की जगह बस प्लस, बाकी पूरा सेम, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर फाइव। ठीक है, तो के हो जाएगा कॉस ऑफ 20 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 20 माइनस रूट ऑफ कॉस स्क्वायर 20 माइनस कॉस स्क्वायर 40 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर सॉरी कॉस 20 बाय रूट ऑफ कॉस स्क्वायर 20 माइनस कॉस स्क्वायर 40। इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा आपका 0.25। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका द टोटल एक्टिव थ्रस्ट ऑन अ वर्टिकल वॉल 3 मीटर हाई रिटेनिंग वॉल 3 मीटर रिटेनिंग अ हॉरिजॉन्टल सैंडफिल बोला गया है। यूनिट वेट ऑफ 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस इज 30 डिग्री व्हेन द वाटर टेबल इज एट द बॉटम ऑफ द वॉल विल बी। तो अब क्या है, इसका पहले तो फिगर बना लेते हैं। वर्टिकल वॉल है, कितना है आपका, 3 मीटर है। ठीक है, 3 मीटर है। हाई रिटेनिंग हॉरिजॉन्टल बैकफिल, जो सैंड है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल बैकफिल, उसका गामा क्या है आपका 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। शेयरिंग आपका 30 डिग्री। सैंड है तो सी इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। व्हेन द वाटर टेबल इज द बॉटम, वाटर टेबल आपका बॉटम में पहले से ले लिए हम, ये आपका वाटर टेबल आपका बॉटम में है। तो टोटल एक्टिव थ्रस्ट निकालना है, एक्टिव थ्रस्ट मतलब एक्टिव अर्थ प्रेशर निकालना है ना। एक्टिव अर्थ प्रेशर आएगा, उसका हम फिगर बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, प्रेशर डायग्राम बनाएंगे, उसका फिर एरिया ले लेंगे। ठीक है, तो हमें टॉप का चाहिए, बॉटम का चाहिए। टॉप का क्या होगा, पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं। आपका पैसिव एक्टिव अर्थ प्रेशर का फॉर्मूला होता है के ए इंटू सिग्मा वी मतलब गामा इंटू जेड माइनस 2c रूट ऑफ के। अब आपका फाई कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, के बाद में देखेंगे हम, लेकिन इसमें क्या है, ये आपका सैंड है, मतलब कोहेजन तो है नहीं, तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। मतलब फॉर्मूला क्या होगा, के इंटू गामा इंटू जेड। तो टॉप में क्या है, जेड 0 है, तो यहाँ पर अर्थ प्रेशर कितना हो जाएगा, टॉप में 0 हो जाएगा। अब बॉटम में कितना हो जाएगा, बॉटम में आपका हो जाएगा, सबसे पहले तो के ही निकाल लेते। यहाँ पर तो 0 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन अब यहाँ पर बॉटम में के भी निकालना पड़ेगा। 1 माइनस साइन 30 बाय 1 प्लस साइन 30, ये आ जाएगा 1 माइनस हाफ बाय 1 प्लस हाफ, तो ये आ जाएगा 3/2, सॉरी ये हो जाएगा 1/3, 1/3। अब इस सब्सिट्यूट कर देते हैं, 1/3 गामा कितना दिया 20 इंटू जेड आपका 3, तो ये हो जाएगा 20। तो 0 ऊपर है, नीचे आपका 20 है। 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, प्रेशर आपका किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आता है, ये आपका 0 है, ये 3 मीटर है ना, ये आपका 20 हुआ। ये आपका प्रेशर लगा रहे हैं, कहाँ एक्ट करेगा, ये आपका h/3 फ्रॉम बेस करेगा, मतलब 1 मीटर अबव बॉटम। ठीक है, ये पूछा नहीं गया था, लेकिन ठीक है रिवाइज कर लेना। अब आपको एक्टिव थ्रस्ट, टोटल एक्टिव थ्रस्ट बोला है, उसका एरिया ले लो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1 जा ये 10 जा, ये आपका 30। सो आंसर हो गया आपका 30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका
to have zero active pressure intensity at the tip of the wall in cozy soil, one should apply the uniform surcharge intensity. तो आपका cozy soil में हॉरिजॉन्टल टॉप में आपका जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो आपका सरचार्ज कितना यूज करना पड़ेगा? तो सबसे पहले तो हम पहले डायग्राम बनाए, है ना। ये आपका वर्टिकल वॉल रहा, ये आपका ग्राउंड सरफेस है, इधर टॉप में ग्राउंड सरफेस है, ऊपर सरचार्ज है। तो हमें ये नहीं बोला एक्टिव केस का बोला है, ठीक है। तो एक्टिव केस का सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला है आपका के इंटू गामा जेड, है ना, के इंटू सिग्मा वी प्लस, सॉरी एक्टिव में माइनस है, एक्टिव पास नहीं है, पास नहीं जा रहा है मतलब क्या, दूर जा रहा है, तो उसमें माइनस 2c रूट ऑफ के, ठीक है। आपका कोहेसिव दिया है लेकिन आपका क्ले दिया है, सो टू हैव जीरो प्रेशर इंटेंसिटी एट टॉप ऑफ द वॉल इन कोजी सॉइल। कोजी सॉइल दिया है लेकिन ये नहीं बोला है कि फाई जीरो है, ये ध्यान रखना। प्योरली कोहेसिव रहता तो आपका फाई जीरो रहता, प्योर नहीं बोला है ना। तो माइनस 2c बाई के। अब हमें क्या करना है, इसको जीरो पुट करना है, तो इसको जीरो पुट कर दो, तो के ए सिग्मा वी इज इक्वल टू 2c रूट ऑफ के ए हो गया, है ना, ये हुआ। तो सिग्मा वी इज इक्वल टू क्या हुआ, 2c बाई रूट के। अब ये सिग्मा वी का वैल्यू हमें तो क्यू का चाहिए ना, सिग्मा वी क्या है, क्यू प्लस गामा इंटू जेड। अब गामा क्या है, गामा तो चलो दिए नहीं, जेड क्या है, लेकिन जेड तो जीरो है ना, तो ये जीरो हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्यू वी सिग्मा वी इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू हो गया। तो 2c बाई रूट ऑफ के, लेकिन के क्या होता है 1/10 स्क्वायर अल्फा। अब हमें रूट ऑफ के चाहिए, तो क्या हो जाएगा 1/10 ऑफ अल्फा। ये तो ऑलरेडी नीचे, तो क्या हो जाएगा 2c 10 अल्फा, ठीक है। तो आपका ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, एन अनसपोर्टेड एक्सकवेशन इज मेड टू द मैक्सिमम पॉसिबल डेप्थ इन अ क्ले सॉइल हैविंग गामा 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, सी 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फाई 30 डिग्री। द एक्टिव अर्थ प्रेशर अकॉर्डिंग टू द रैंकाइन्स थ्योरी एट द बेस लेवल ऑफ द एक्सकवेशन, बेस लेवल ऑफ द एक्सकवेशन बोला है ना। तो सबसे पहले तो आप प्लॉट करो, सबसे पहले आप डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। एग्जाम में ये नहीं कि डायग्राम बनाते बैठे रहो, मेरे को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है इसलिए मैं डायग्राम पे इतना फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका एक्टिव का केस है। अब इसमें क्ले है, क्ले का गामा दिया है, गामा कितना है 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, सी भी दिया है 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और फाई दिया है 30 डिग्री। अब हमें क्या बोला है, एक्टिव है, तो एक्टिव में केसेस में आपका प्रेशर डायग्राम कुछ ऐसे बनता है ना। इसको अगर बनाए तो ऐसा कुछ बनेगा, तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, लेकिन ये डेप्थ क्या होगा, ये आपका जेड सी आर, ये आपका क्या होगा जेड, और यहाँ पर भी क्या होगा ये जेड सी आर। तो टोटल क्या हो गया एच, क्रिटिकल हाइट। क्रिटिकल हाइट मतलब मैक्सिमम जो हम एक्सकवेट करेंगे ना, तो ये जेड सी आर तक हम एक्सकवेट कर सकते हैं, उसमें आपको कोई सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अनसपोर्टेड। तो एचसी तक करेंगे ना डिग एक्सकवेट, तो उसमें कोई सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन आप कैलकुलेट करोगे माइनस प्लस तो जीरो हो गया, इसके ऊपर लेंगे तो माइनस, और ये प्लस होगा लेकिन छोटा होगा तो माइनस आएगा, है ना। तो ये कम नेगेटिव प्रेशर, मतलब फोर्स इधर लग रहा है, तो सॉइल नहीं गिरेगा। लेकिन जैसे नीचे का प्रेशर बढ़ गया तो पॉजिटिव आ गया, तो इधर फोर्स लगेगा तो सॉइल गिर सकता है, इसलिए एचसी तक कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है। तो अब क्या बोला है हमें, द एक्टिव अर्थ प्रेशर अकॉर्डिंग टू रैंकाइन्स थ्योरी एट द बेस लेवल ऑफ द एक्सकवेशन। बेस लेवल ऑफ द एक्सकवेशन मतलब यहाँ नहीं, लेकिन अच्छा एक सेकेंड, और यहाँ पर एक्सकवेशन कहाँ बोला है, यहाँ पर तो अनसपोर्टेड एक्सकवेशन है ना, मतलब एक्सकवेशन कहाँ तक करेंगे हम, एट एच हाइट तक करेंगे। तो पहले एच हाइट निकाल लेते हैं, एच क्रिटिकल ये क्या होता है, सॉरी 2c बाई गामा तो z रहता है, 4c बाई गामा रूट ऑफ के। अब हम पहले k निकाल लेते हैं, k क्या हुआ 1 माइनस साइन फाई बाय 1 प्लस साइन फाई, ठीक है। 1 माइनस साइन 30 हाफ, तो 1 माइनस हाफ बाय 1 प्लस हाफ, तो ये गया हाफ बाय 3/2 दैट इज 1/3। तो ये 1/3 हो गया, वहाँ यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे 4 इंटू 100, गामा कितना है आपका, गामा है 18 इंटू 1/√3, ये हुआ। तो आपका एच क्रिटिकल आ जाएगा 38.49। तो हम 38.49 मीटर तक एक्सकवेट करेंगे तो कोई हमें सपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम डिग कितना करेंगे 38.49 करेंगे। हमें एक्टिव प्रेशर कहाँ निकालना है, हमें इसी हाइट पे निकालना है, ठीक है। इसका टोटल थ्रस्ट तो जीरो होगा, ये हम नेगेटिव है या पॉजिटिव, टोटल थ्रस्ट इस लेवल पे जीरो होगा, लेकिन इस लेवल पे प्रेशर कितना लगेगा, तो इसका दो तरीका बोल सकते हैं, जितना यहाँ पर प्रेशर लगेगा ना उतना ही यहाँ पर प्रेशर लगेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला लिख लेते पहले, तो पी ए इज इक्वल टू के ए
सिग्मा वी को गामा जेड लिख लेते हैं, गामा जेड माइनस 2c रूट ऑफ के। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, है ना। ठीक है, अब रिपीट कर रहा हूँ, जो प्रेशर यहाँ पर लगेगा ना वो प्रेशर यहाँ पर लगेगा, क्यों दोनों बैलेंस आउट कर रहे हैं ना, ये जेड सी आर है, जेड सी आर है, तो सब सेम होना चाहिए। तो जो यहाँ लगेगा वो यहाँ पर लगेगा, तो दोनों तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जेड कितना है, ये आपका 0 हो गया। तो प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर कितना हुआ, -2c रूट ऑफ के। पी ए इज इक्वल टू, अभी टॉप का निकाल रहे हैं, -2c कितना है 100 इंटू रूट ऑफ के, तो 1/3, तो 200/√3, 200/√3। इसको कैलकुलेट करते हैं, एक सेकेंड, 200/√3, तो ये आ रहा है 115.47, 115.47। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं, सॉरी इसको कैलकुलेट करते हैं, ये और ये सेम होना चाहिए, हम चेक करते हैं, है ना। तो जब भी कभी यहाँ पर निकालने बोले ना, आप डायरेक्टली यहाँ पर निकाल लेना, क्योंकि ये और ये दोनों सेम रहेगा, है ना। इसमें क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है, क्यों। अब के इंटू सिग्मा जेड, के क्या है 1/3, है ना। गामा आपका कितना दिया है, आपका 18 दिया है ना, हाँ 18। अब z कितना है, z मतलब यहाँ पर हाइट कितना है 38.49 माइनस 2 इंटू 100, 200 इंटू 1/√3। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको आप कैलकुलेट करना, ये आप आएगा 115.47। इसको मैंने कैलकुलेट पहले से ही कर लिया था तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आ रहा है 115.47। मतलब जो प्रेशर है ना इस लेवल पे और इस लेवल पे सेम लगता है। आप चेक कर लेना, अलग से आपको भी खुद से चेक करना, चेक कर लेना। तो कभी भी पूछे इस लेवल पे निकालना, इसमें क्या है आपका गामा इंटू करना पड़ेगा, फिर आपका हाइट भी इंटू करना पड़ेगा, यहाँ पर 200√3 ये भी करना पड़ेगा। तो इतना ना करके ये वाला निकालोगे तो ईजी पड़ेगा। तो आपका आंसर क्या है, ए 115.47। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, अ रिटेनिंग वॉल ऑफ हाइट 8 मीटर रिटेन्स ड्राई सैंड। रिटेनिंग वॉल है आपका कितना 8 मीटर का, रिटेन क्या कर रहा है ड्राई सैंड। ठीक है, इन द इनिशियल स्टेट द सॉइल इज लूज एंड हैज अ वॉइड रेशियो ऑफ 0.5। इनिशियल स्टेट में आपका वॉइड रेशियो कितना है 0.5। गामा डी उस स्टेज में कितना है, गामा डी 1 आपका 17.8 एंड फाइव वन है आपका 30 डिग्री। सब्सिक्वेंटली द वैक्यूम इज कंपैक्टेड टू अ स्टेट वेयर वॉइड रेशियो इज 0.4। अब उसको कंप्रेस किए तो वॉइड रेशियो कितना हो गया 4 हो गया। गामा डी 2 कितना हो गया 18.8 हो गया, और आपका फाइव कितना हुआ, ये आपका 35 डिग्री हुआ। द रेशियो ऑफ इनिशियल पैराशूट थ्रस्ट टू द फाइनल थ्रस्ट अकॉर्डिंग टू रैंकाइन्स अर्थ प्रेशर थ्योरी। अब आपका इनिशियल थ्रस्ट निकालना है, फाइनल थ्रस्ट निकालना है। पहले तो आपका थ्रस्ट क्या होता है, थ्रस्ट प्रेशर, जो प्रेशर डायग्राम है उसका एरिया लेंगे। तो पहले तो प्रेशर डायग्राम, तो प्रेशर डायग्राम सपोज यहाँ पर बनाते हैं, तो यहाँ पर उल्टा बना लेते हैं, है ना। तो यहाँ तो 0 होगा। पहले तो आपका एक्टिव का केस में फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला है के इंटू सिग्मा वी। -2c रूट ऑफ के नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि सॉइल इज लूज बोला है ना, सॉइल इज लूज बोला गया है। तो आपका और ड्राई सैंड, तो आपका सी कितना है 0 है, तो -2c रूट ऑफ के वो आपका 0 हो जाएगा। तो के ए सिग्मा वी मतलब के ए गामा जेड, के ए गामा जेड। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर तो जेड 0 है ना, तो ये 0 हो गया। ये कितना हो जाएगा के ए गामा जेड। अब जब एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, ठीक है, आपको थ्रस्ट का वैल्यू रटना है तो रट सकते हो, लेकिन मैं एरिया से ही निकालूंगा। ठीक है, मुझे ये सूट करता है, आपको अगर फॉर्मूला सूट करे तो आप उससे कर लेना, जिसकी जैसी इच्छा। ठीक है, तो आपका फर्स्ट के केस में अब रेशियो ऑफ इनिशियल ऊपर रहना चाहिए। तो इनिशियल वाले का थ्रस्ट क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना है के ए 1 इंटू गामा 1 इंटू जेड 1 इंटू हाइट कितना है Z1, ये हो गया, डिवाइडेड बाय दूसरे का हाफ इंटू के ए 2 इंटू गामा 2 इंटू Z2। सेकेंड वाले का ये हो जाएगा प्रेशर एट बॉटम इंटू Z2, है ना। अब कैंसिल क्या होगा, हाफ कैंसिल हो जाएगा। आपका गामा डी यहाँ चेंज हो रहा है, ठीक है। आपका के 5 चेंज हो रहा है, तो आपका के भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। जेड तो आपका उतना ही रहेगा ना, हाइट आपका पहले भी 8 मीटर है, अभी भी 8 मीटर है, तो ये Z1 ये Z2 चेंज हो गया, ठीक है, सॉरी कैंसिल हो गया। तो फाइनल क्या हो जाएगा आपका, अलग से लिखते हैं, तो फाइनल हो जाएगा रेशियो के ए गामा 1 बाय के 2 गामा 2, ठीक है। तो K1 K2 निकालना है, KA1 कितना होगा, KA1 यहाँ पर आपका सॉरी पैसिव थ्रस्ट बोला है, पैसिव बोला है ना, तो कुछ चेंज नहीं है, बस के की जगह केपी हो गया, और कोई डिफरेंस नहीं है, के की जगह केपी हो गया। तो केपी का फॉर्मूला लिखेंगे, केपी का फॉर्मूला 1 + sin phi बाय 1 - sin phi। चेंज कब होता है, जब आपका कोहेजन रहता है, क्योंकि कोहेजन में भी माइनस प्लस रहता है ना, -2c रूट ऑफ के + 2c रूट ऑफ के, उसमें चेंज रहता है, बाकी सब तो चेंज है। तो KP1 कितना हो जाएगा, 1 आपका 30 डिग्री 1 - 1 + ½ बाय 1 - ½
तो ये क्या हो जाएगा 3/1, तो ये क्या हो गया, ये आपका 3। Kp2 तो ये जाएगा 1 प्लस साइन 35/1 माइनस साइन 35, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3.69। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते Kp1 तो 3 इंटू गामा 1 कितना है 17.8। Kp2 कितना दिया है आपका 3.69 इंटू गामा 2 आपका 18.8 ये दिया। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है 7.69 समथिंग ऐसा कुछ आ रहा है, तो अप्रॉक्स 0.77, ठीक है। तो ये आपका सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर आपको ये शॉर्ट प्रोसीजर, लंबा प्रोसीजर, थ्रस्ट निकालो, थ्रस्ट पूरा सॉल्व करो कितना आ रहा है, थ्रस्ट पूरा सॉल्व करोगे तो P1 आएगा 1708.8 है ना, P2 आएगा कुछ 2220 समथिंग ऐसा, इसको सॉल्व करोगे तो सेम वैल्यू आएगा। लेकिन हमें सिंप्लीफाई करना है, इसको करोगे सब कैलकुलेट करते जाओ, टाइम एक्स्ट्रा जाएगा। तो आप आपकी श्रद्धा, जैसे आपको सॉल्व करना है, टाइम ज़्यादा लगाना है कि टाइम कम लगाना है, जितना कम सॉल्व कर रहेगा उसमें गलती होने के चांसेस भी कम है, ठीक है। तो प्रैक्टिस अच्छे से करना, प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो आपको ये वाला मेथड ज़्यादा अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग फाइव इज इक्वल टू 0 एनालिसिस एज्यूमिंग प्लेनर फेलियर एज शोन, ये आपका प्लेनर फेलियर है। द मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट शेयर फेलियर ऑफ द वर्टिकल केट ऑफ हाइट 4 मीटर इन अ प्योर क्ले हैविंग CU आपका 120 दिया और गामा सेट आपका 20 दिया। अब क्या बोला है कि हम एक्सकवेट कितना कर रहे हैं, हम आपका वर्टिकल कट आपका 4 मीटर है, तो इसके रेस्पेक्ट में फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या आएगा कि जितना आप एक्सकवेट कर सकते हो, एच मैक्स जितना आप एक्सकवेट कर सकते हो, ये आपका एच मैक्स क्या है, जितना आप अनसपोर्टेड एक्सकवेशन कर सकते हो, ये आपका 4c/गामा रूट ऑफ के, ये आपका एच मैक्स है, इतना आप अनसपोर्टेड एक्सकवेट कर सकते हो। अब कितना एक्सकवेट कर रहे हो तो वो आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो गया, दोनों का रेशो ले लो, तो ये कितना हो गया 4 × 120 भाई गामा कितना दिया है आपका 20, गामा सेट दिया है लेकिन हम गामा यूज़ करेंगे, है ना, क्यों, क्योंकि वाटर टेबल इसके ऊपर ऐसा दिया ही नहीं है ना, वाटर टेबल का कुछ कंडीशन दिया ही नहीं है। अगर वाटर टेबल दिया रहता तो ये फॉर्मूला नहीं लगता, ध्यान रखना। पहले हम लिखते कि PA इज इक्वल टू आपका KA सिग्मा V माइनस 2C रूट ऑफ KA, ये आपका फैक्टिव रहता, प्लस गामा W इंटू Z, ऐसा कुछ लिखते, फिर इसको जीरो करते, तो उस केस में फॉर्मूला चेंज हो जाता, ये ध्यान रखना। ये मैंने थ्योरी वाले लेक्चर्स में कवर नहीं किया है, ये सिर्फ कब के लिए सही है, जब वाटर टेबल ऊपर नहीं है। वाटर टेबल ऊपर रहा तो ऐसा इक्वेशन आएगा, इसको जीरो इक्वेट करेंगे, ठीक है। ऑल्दो ऐसा क्वेश्चन आज तक पूछा नहीं गया। अब K इंटू रूट ऑफ K, 5 कितना है 0, तो K कितना हो जाएगा 1, तो इसमें आपका H मैक्स कितना आ रहा है, ये 0 0 1 ज़ा 2 ज़ा, तो 2 इंटू 12 ये आपका 24। H मैक्स कितना आ गया आपको 24 मीटर। फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ जाएगा H मैक्स बाय H, तो आप गए 24/4, तो ये हो गया 6, ठीक है। तो B इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, अ 3 मीटर हाई रिटेनिंग वॉल इज सपोर्टिंग अ सैचुरेटेड सैंड, सैचुरेटेड सैंड बोला गया, सैचुरेटेड ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन मतलब सैचुरेटेड यूज तो करेंगे लेकिन पोर वाटर प्रेशर माइनस नहीं करेंगे क्योंकि वाटर टेबल ऊपर नहीं है, सैचुरेटेड, आप सेकंड चैप्टर उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ऑफ बल्क डेंसिटी 18 एंड एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस 30 डिग्री, द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर ऑफ द बेस ड्यू टू राइज इन ग्राउंड वाटर टेबल, ग्राउंड वाटर टेबल राइज हो गया, उसके कारण एक्टिव अर्थ प्रेशर कितना चेंज हो गया, हमें वो निकालना है। फ्रॉम द बेस ऑफ द फुटिंग टू द ग्राउंड सरफेस शेल, इसको बेस ड्यू टू किसके कारण, ड्यू टू राइज इन ग्राउंड वाटर टेबल फ्रॉम बेस ऑफ द फुटिंग, बेस ऑफ द फुटिंग से ग्राउंड सरफेस में इंक्रीज हो गया, ठीक है। सबसे पहले तो हम डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका 3 मीटर हुआ, ये आपका ग्राउंड सरफेस है, ग्राउंड सरफेस। सॉइल का प्रॉपर्टी क्या है, अभी गामा है 18, गामा सेट है, सेट ड्यू टू कैपिलरी, ये फर्स्ट केस का है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और आपका फाई कितना है, ये आपका 30 डिग्री दिया है, ठीक है। अब क्या बोला, सेकंड केस में वाटर टेबल इंक्रीज हो गया, वाटर टेबल इंक्रीज हुआ तो आपका चेंज इन अफेक्टिव प्रेशर, चेंज इन एक्टिव अर्थ प्रेशर, एक्टिव अर्थ प्रेशर निकालना है, ध्यान रखना, हमें अफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है, चेंज इन एक्टिव अर्थ प्रेशर। तो एक तो तरीका आप एक्टिव अर्थ प्रेशर 1 का निकालो, सेकंड का निकालो, माइनस कर दो, बेटर तरीका यही है। क्यों, जब इसमें निकालेंगे ना तो गामा डैश तो करेंगे लेकिन गामा डैश में K इंटू है, ठीक है, तो वो तो उसमें भी है, इसमें क्या अंतर है, तो हम दोनों का डिफरेंस लेंगे, गामा इंटू K कर देंगे तो आ जाएगा, नहीं, इसमें गामा WZ भी है, ये ध्यान रखना, है ना, गामा WZ। तो आप ये तो कर सकते हैं, आप अगर शॉर्टकट करना है तो आपको यहाँ C नहीं है, पहले तो आपका फॉर्मूला लिख दो, PA इज इक्वल टू KA गामा Z, गामा Z माइनस 2C रूट ऑफ K, आपका C है ही नहीं
तो यह 0 हो जाएगा। तो पी ए क्या हो जाएगा, के ए गामा जेड। ठीक है, तो पहले वाले केस में क्या होगा, के इंटू गामा सेट जेड। दूसरे वाले में के गामा डैश जेड, डैश यहाँ यूज़ कर रहे हैं, यहाँ कम ले रहे हैं, लेकिन आपका ये वाला बढ़ जाएगा, है ना। तो आप दोनों को निकालो, उसको माइनस करो, या फिर क्या करो कि आपका गामा सेट माइनस गामा डैश करो इंटू के जेड कर दो। ये डिफरेंस देखा, उसको गामा डैश गामा डब्ल्यू जेड से ऐड कर दो। तो जैसे करना है कर सकते हो, मैं डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका ले रहा हूँ, है ना। गामा सेट कितना है 18, गामा डैश कितना होगा 18 माइनस 10, ये आपका दिया है ना, तो ये गामा डैश हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 8। तो इनिशियल अभी बड़ा है, मतलब अभी फिलहाल इन दोनों में ये बड़ा है, इसको कंसिडर अभी नहीं कर रहे हैं, ये अभी बड़ा है। ठीक है, तो सपोज इसको इससे माइनस करते हैं ना, या इसको जैसे करना, मैं इसको इससे माइनस कर रहा हूँ, तो 8 माइनस 18 क्या हो गया -8, -8 इंटू के कितना है आपका 30 डिग्री। 30 डिग्री में के आपका कितना होता है 1/3, है ना। ये आपको अभी तक रट जाना चाहिए था, अगर सॉल्व करें तो रट आ जाएगा। 1/3, जेड कितना दिया है आपको, हाइट 3 मीटर इंटू 3 मीटर, है ना। तो सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस फर्स्ट में माइनस आ रहा है, फर्स्ट माइनस सेकंड करोगे, फर्स्ट माइनस सेकंड करोगे तो गामा डब्ल्यू जेड भी माइनस करना पड़ेगा, ध्यान रखना। सेकंड माइनस फर्स्ट करोगे तो गामा डब्ल्यू जेड प्लस करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली, ये आपके ऊपर हुआ है। अब ये क्या होगा, गामा डब्ल्यू जेड ऐड कर दो, तो गामा डब्ल्यू कितना है 10, जेड कितना है आपका 3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये कितना हुआ 3 इंटू 3 1 हो गया, तो 30 माइनस 8, ये कितना, एक सेकेंड, इसमें कुछ करेक्शन है शायद, ओके बेसिक मिस्टेक है यहाँ पर। 8 माइनस 18 किए तो -10 आएगा, -8 नहीं -10 आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो छोटी मोटी गलती में से हो गई है, में से हो जाएगी चलेगा, लेकिन आप जब एग्जाम देंगे ना वो नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, -10 प्लस 30, ये कितना हो जाएगा 20। 20 इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, हम क्या किए सेकंड माइनस फर्स्ट पॉजिटिव आ रहा है, मतलब सेकंड में क्या इंक्रीज हो रहा है, तो ये आपका ए इज द करेक्ट आंसर। दूसरा तरीका आपको लॉन्ग में जाना है, ये पूरा के फर्स्ट के लिए निकालो, के गामा सेट जेड ये निकालो, ये फर्स्ट के लिए आ जाएगा, है ना। सेकंड के लिए के गामा डैश जेड प्लस गामा डब्ल्यू जेड, है ना। वाटर टेबल इंक्रीज हो गया तो ये भी ऐड करना पड़ेगा, दोनों को माइनस करो तो आपका 20 डिग्री इंक्रीज आएगा, ये आपका बड़ा आएगा, ये आपका ग्रेटर आएगा, है ना। ये कुछ आएगा आपका, ये आ रहा है 18, ये कुछ आ रहा है 38, है ना, ऐसा कुछ आ रहा है। लेकिन मैं शॉर्टकट करूंगा, मैं क्यों इतना लंबा चौड़ा करूँ, मैंने फर्स्ट माइनस सेकंड किया तो क्या गया +10 आ गया, फर्स्ट माइनस सेकंड को माइनस करना है तो इसको अगेन माइनस किया तो -30, 10 माइनस 30 -20 आया। तो फर्स्ट वाला छोटा है, माइनस आ रहा है, फर्स्ट माइनस सेकंड में माइनस आ रहा है, मतलब सेकंड वाला बड़ा है, तो इंक्रीज हो रहा है सेकंड में। कितना इंक्रीज हो रहा है, जितना मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड कितना है 20 आया। ठीक है, ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है टू डिफरेंट सॉइल टाइप्स, सॉइल 1 एंड सॉइल 2 आर यूज्ड एज बैकफिल बिहाइंड द रिटेनिंग वॉल। इसे फिगर पहले से ही दिया तो बनाने की जरूरत नहीं है। वेयर गामा टी इज द टोटल यूनिट वेट एंड सी डैश एंड 5 डैश आर अफेक्टिव कोहेजन। गामा डैश ये आपका गामा डैश टी डैश, गामा टी सी डैश आपका दोनों सॉइल के लिए दिया है। द रिजल्टेंट एक्टिव अर्थ फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग ऑन द ऑल इज, तो हमें रिजल्टेंट एक्टिव अर्थ फोर्स निकालना है। अर्थ फोर्स मतलब जो भी प्रेशर लगाओगे उसका एरिया, इसका एरिया निकाल देना, एक्टिव फोर्स पर यूनिट लेंथ आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। लेकिन इसमें एक जगह है जहां पर मैक्सिमम लोग गलत करते हैं, ये मैंने थ्योरी लेक्चर्स में कवर नहीं किया गया है क्योंकि वहां पर करता ना तो कंफ्यूज हो जाते, तो ये न्यूमेरिकल में सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखो, हमें एक्टिव केस, एक्टिव का आपका फॉर्मूला है के इंटू सिग्मा वी गामा जेड लिख देते हैं, माइनस 2c रूट ऑफ के, यहाँ पर c है क्या अफेक्टिव कोजन है, तो यहाँ पर -2c लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर सी डैश यहाँ दिया है लेकिन सी डैश दोनों में 0 है, तो आपका और आपका सेंड दिया है क्या, सेंड नहीं बोला है, ठीक है, तो सी तो 0 दिया ही, तो पी ए क्या हो जाएगा के इंटू गामा जेड, ये हो गया, है ना। तो आप पहले ठीक है, अब आपका यहीं पर टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं हम यहाँ पर, है ना। आपका ऊपर z कितना है 0, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0। सबसे पहले तो ये लाइन बना दिए वर्टिकल, हम यहाँ, तो यहाँ पर कितना 0। अब हमें यहाँ जाना है, तो आपका गामा इंटू जेड कितना है इस लेवल पे, गामा आपका 15 है, z कितना है 2, तो आपका गामा जेड या सिग्मा वी कितना है 30। के ए वन इस सॉइल का कितना है 30 डिग्री, तो के ए वन है यहाँ पर 30 डिग्री के लिए होता है 1/3, 40 डिग्री के लिए है 1 माइनस साइन 40 डिग्री बाय 1 प्लस साइन 40 डिग्री, तो ये आपका आ रहा है 0.217, ठीक है, ये आया। ठीक है, तो इस पार्ट में जस्ट ऊपर बनाते हैं, जस्ट ऊपर कितना है 30 डिग्री इंटू 1/3, तो ये कितना है 10, तो यहाँ पर आया आपका कुछ 10।
ठीक है, यहाँ तक तो करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर की ना, अब जस्ट इसके नीचे सेकंड सॉइल में जस्ट इसके नीचे, तो बोलोगे नहीं यहाँ 10 है तो यहाँ पर भी 10 ही होगा ना, एक ही पॉइंट है, ऑलमोस्ट एक ही पॉइंट है, तो 10 ही होगा ऑलमोस्ट। इसको छोड़ते हैं, नीचे करते हैं, यहीं पर प्रॉब्लम आता है, यहीं पर गलती करते हैं। आपका सिग्मा भी तो 30 है, लेकिन आप K1 नहीं यूज़ करेंगे, K2 यूज़ करेंगे, क्योंकि हम सेकेंड सॉइल में निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आपका इस पॉइंट पे स्ट्रेस कितना हो जाएगा, PA कितना हो जाएगा 0.217 इंटू 30, ये हो जाएगा, तो 3 इंटू 2.17, तो ये हो जाएगा 21, 2 उधर, ये 8, 6.81, तो ये हो गया 6.81। एक सेकेंड, ओके 6.81 नहीं, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, 3 इंटू 7 21, तो 2 उधर, 3 इंटू 1 3, 3 प्लस 2 5, तो 6.51 हो गया, 6.51, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 10 है, 6.1, तो ये आपका पीछे चले जाएगा, है ना, 6.51, ये ध्यान रखना, यहीं पर मैक्सिमम लोग गलती करते हैं। अब नीचे निकालना है, तो नीचे आपका पूरा सिग्मा वी निकाल लेते हैं, सिग्मा वी तो कितना हो जाएगा, ऊपर कितना है 15 इंटू 2, 15 इंटू 2, नीचे कितना है आपका 20 इंटू 2, 20 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 30, 30 प्लस 40, तो ये होगा 70। लेकिन ये सिग्मा वी है, हमें इस पॉइंट पे स्ट्रेस निकालना है, तो कितना होगा PA इज इक्वल टू 70 इंटू 0.217, ठीक है। तो ये आएगा 7 इंटू 2.17। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका ये आ रहा है, एक सेकेंड, इस कैलकुलेट ही कर लेते हैं, मैंने अलग से नहीं किया है। ये हो गया 49, 9 उधर हो गया, 4 उधर, 7 प्लस 1 तो 11, 1 उधर, 14, 15, 15.9, तो ये हो गया आपका 15.9, ये कहीं इधर आ रहा है 15.9, ठीक है, ये हो गया। अब हमें ये निकालना है क्या बॉटम पे, नहीं ये निकालना, ये हमें नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, टोटल इसका एक्टिव थ्रस्ट निकालना है, एक्टिव थ्रस्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा, एक सेकेंड, ठीक है। इसका एरिया क्या है, एक तो आपका ट्राइंगल है, दूसरा क्या है, दूसरा आपका ट्रेपीजियम है, तो आपका टोटल थ्रस्ट हो जाएगा, टोटल थ्रस्ट, ठीक है, जगह थोड़ा कम है तो थोड़ा देख के करेंगे, हाफ इंटू बेस कितना है आपका 6.51 नहीं लेंगे, ऊपर वाला लेंगे, तो ये आपका पूरा 10 कंसिडर करेंगे, हाफ इंटू बेस, हाइट कितना, ये आपका 2 मीटर, ये आपका 2 मीटर, ये भी आपका 2 मीटर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है। प्लस आपका ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, अब यहाँ पर 6.51 ले लेंगे, 6.51 प्लस 15.19, है ना, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ये हो गया, तो ये आपका कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो 10 प्लस 6.51 प्लस 15.19, तो ये हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, ये हो जाएगा, आंसर आ रहा है, एक सेकेंड, तो इसको ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 31.7, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 6.1 प्लस 15.9 इज इक्वल टू 31.7, सो आपका आंसर हो गया ए, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, अ 6 मीटर हाइट रिटेनिंग वॉल हैविंग स्मूथ वर्टिकल फेस एंड हॉरिजॉन्टल बैकफिल, बैकफिल आपका हॉरिजॉन्टल है, टॉप 3 मीटर थिक लेयर इज सैंड, ऊपर का जो 3 मीटर का लेयर है वो उसमें सैंड है, डेट इज 530 डिग्री, वाइल द बॉटम लेयर इज 3 मीटर विद 3 मीटर थिक क्ले, उसका सी है आपका 20 kPa, ठीक है। एज्यूमिंग यूनिट वेट फॉर बोथ सैंड एंड क्ले इज 18 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, द टोटल एक्टिव अर्थ प्रेशर पर यूनिट लेंथ ऑफ द वॉल। तो सबसे पहले तो डायग्राम आपका, ये आपका रिटेनिंग वॉल है और आपका 2 लेयर में टोटल 6 मीटर का डेप्थ है, ये आपका ग्राउंड सरफेस हो गया, और ये आपका बॉटम में है ना, ये आपका 3 मीटर है, ये आपका 3 मीटर हो गया, 3 मीटर 3, ये आपका सैंड है, सैंड में आपका 530 डिग्री, ठीक है, नीचे आपका क्ले है, उसमें आपका सी दिया है 20 kPa, ठीक है। कई बार सी क्ले बोला है लेकिन कई बार 5 भी दिया रहता है, इसमें आपका 5 नहीं दिया है, तो यहाँ पर क्या हो गया 0 हो जाएगा। अब ये, अब हमें निकालना टोटल एक्टिव अर्थ प्रेशर, टोटल एक्टिव अर्थ प्रेशर पर यूनिट लेंथ ऑफ द वॉल, टोटल बोला है मतलब हमें क्या निकालना है, हमें आपका एरिया निकालना है किलो न्यूटन पर मीटर। तो सबसे पहले स्ट्रेस डायग्राम, तो इसका के क्या हो जाएगा, के 30 डिग्री में क्या होता है 1/3, ठीक है, नहीं याद है तो आप कैलकुलेट कर देना, 1 माइनस साइन 5 बाई 1 प्लस साइन 5, 530 डिग्री, तो आपका हो गया 1 माइनस हाफ बाई 1 प्लस हाफ, डेट इज 1/3, ये आप कर लेना। यहाँ पर 5 इक्वल टू 0, तो के क्या हो गया 1 हो गया। अब स्ट्रेस डायग्राम, ठीक है, तो ऊपर क्या है आपका, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लेते, फॉर्मूला क्या है, पी पी इज इक्वल टू, सॉरी पी ए एक्टिव, एक्टिव के केस में निकालना है ना, आपका के ए गामा जेड माइनस 2c रूट ऑफ के, 2c रूट ऑफ के, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया।
इस पे टॉप पे क्या है, z इज इक्वल टू, सॉरी टॉप पे सैंड में z इज इक्वल टू 0 है, तो ये आपका सैंड के केस में क्या हो जाएगा, के इंटू गामा जेड, जेड क्या है टॉप में 0, तो इस कहाँ से स्टार्ट होगा 0 पे। 3 मीटर पे आपका z कितना है 3, के है 1/3, गामा है आपका, गामा कितना है सैंड का 3 मीटर, अच्छा सॉरी दोनों के लिए आपका 18 है, तो 18 इंटू 3, तो 3 कैंसिल हो गया, आपका 18 हो गया, तो इसके लिए आपका सैंड के लिए 18 हो गया। ठीक है, अब क्ले में आते, लेकिन जैसे ही क्ले में आएंगे ना, के किसका कितना लगेगा, के आपका 1/3 से 1 हो गया, तो यहाँ पर अब क्ले के एस्पेक्ट में निकालेंगे, तो पी ए कितना हो जाएगा 1 इंटू गामा जेड, तो 18 इंटू जेड, 18 इंटू 3 54 ही होते हैं ना, हाँ 54 मत कर देना, ठीक है, उसमें -2 इसी रूट ऑफ के भी है, ये ध्यान रखना। तो माइनस इसमें क्या, यही गलती करते हैं, सेंड का निकाले, बोले के इंटू गामा जेड है, यहाँ पर के 1 कर दिए, चलो एक तो सही कर दिए, लेकिन कुछ लोग 2c माइनस 2c करना भूल जाएंगे। ठीक है, यहाँ गलती करेंगे, या तो ये गलती करेंगे, या तो 18 के बाद डायरेक्ट यहाँ पर बॉटम में निकालेंगे, वहाँ के 1 लिखे, ये के 1 2c, तो वो यहाँ पर कर दिए, तो हमें यहाँ पर दूसरे से क्ले के टॉप लेयर में भी निकालना है, तो 2 इंटू सी कितना है आपका 20, रूट ऑफ के 1, ठीक है, तो ये हुआ 18 इंटू 3 54 माइनस 20 डेट इज आपका 30, सॉरी ये आपका 18 इंटू 3 आपका हो रहा है, सो 18 इंटू 3 54, 2 इंटू 20 माइनस 40, तो ये आ रहा है आपका 40। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक अवॉइड करना है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर था आपका 18, फिर पीछे जाएगा, 14 पीछे जा रहा है ना, तो ये आपका फिर पीछे गया, ये आपका 14 हुआ। अब नीचे निकालना है, नीचे कितना होगा, के ए इंटू गामा जेड, के ए कितना 1 है, ठीक है, गामा कितना 18, हाइट कितना हो जाएगा आपका 6, तो के ए इंटू गामा इंटू 6 माइनस आपका 2c रूट ऑफ के, 2c रूट ऑफ के 1, कोई मतलब ही नहीं है, 18 इंटू 6 आपका 48, 4 उधर 106 माइनस 40, तो ये हो रहा है आपका ये हो जाएगा, सॉरी 18 इंटू 6 48, तो ये हो जाएगा 68, ये 68, ठीक है, तो यहाँ से अब 68 ले आएंगे, तो ये आपका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब इसका एरिया निकालेंगे, तो टोटल आपका थ्रस्ट आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल बस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो इसका थोड़ा मिटा के करते हैं, इसका स्ट्रेस डायग्राम फिर से बना लेते हैं, ये हुआ, ये ऐसा कुछ हुआ, ठीक है, तो ये आपका 18 हुआ, ये 14 हुआ, और ये आपका 68 हुआ। अब एरिया निकालेंगे, तो हाफ इंटू बेस कितना है आपका ट्राइंगल का 18, हाइट कितना है यहाँ पर 3 मीटर, यहाँ पर 3 मीटर, तो हाफ इंटू 18 इंटू 3। अब बॉटम का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन से 14 और 68, तो 14 प्लस 68 बाय हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू 3, ये हुआ। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 150 किलो न्यूटन पर मीटर, ये टोटल है तो 150 किलो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा, ठीक है, तो ये 150 हो जाएगा। ओके, अब इसको कब इन केस अगर पूछा, वैसे तो पूछता नहीं है, इन केस पूछा कि ये स्ट्रेस कहाँ पर लगेगा, ये आपका टोटल थ्रस्ट कहाँ पर लगेगा, तो उस केस में हम सेंट्रॉइड निकालेंगे, ठीक है, सेंट्रॉइड निकाल लेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अ होमोजीनस ग्रेविटी retaining wall supporting a cohesive backfill as shown in the figure. The lateral earth pressure at the bottom of the wall is 40 kPa, मतलब आपका कोजन लेस है, मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा PA, एक्टिव का बोला है ना, यहाँ पर लेटरल एक्टिव और प्रेशर, PA क्या है आपका K गामा Z माइनस 2c इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये कोजन लेस है, C क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है, तो आपका ये ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा, Z के रेस्पेक्ट में वैल्यू क्या होगा, ऊपर Z क्या है 0, नीचे आपका स्ट्रेस कितना है 40, चलो ये तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। अब क्या बोला, द मैक्सिमम वेट ऑफ वॉल एक्सप्रेस्ड इन किलो न्यूटन पर मीटर लेंथ रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम ओवरटर्निंग अबाउट इट्स टो क्या है ये टो, जिसके अबाउट ओवरटर्न हो सकता है, इसके अबाउट ओवरटर्न हो सकता है, तो ये आपका टो हुआ, आगे वाला पोर्शन है ना, अबाउट टो, तो हमें इसका वेट निकालना है, द मैक्सिमम वेट ऑफ द वॉल निकालना है, ठीक है, तो इसको हम बैलेंस करते हैं, ओवरटर्न ना हो, इसको रेजिस्ट कौन करेगा, W रेजिस्ट करेगा, इसको कौन ओवरटर्न के लिए फोर्स करेगा, आपका टोटल एक्टिव थ्रस्ट एक्ट करेगा, है ना, वो आपका सपोज इतना है, वो कितने हाइट पे रहेगा, ये आपका h/3, h कितना है 6/3 दैट इज आपका 2 मीटर फ्रॉम बॉटम, तो ये आपका टोटल थ्रस्ट होगा, ये कितना होगा, ये इसका एरिया होगा, एरिया कितना है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आपका 3 इंटू 40, ये आपका 120, तो ये हो गया आपका 120,
तो 120 एक्ट करेगा इस पॉइंट पे ताकि ये ओवरटर्न हो, और W इसको क्या रेजिस्ट करेगा। तो इसका मोमेंट निकाल लेते हैं, तो W इंटू ये आपका क्लॉकवाइज और ये क्या होगा, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो दोनों को इक्वेट करते हैं। ये डिस्टेंस क्या है 4/2, 4/2 तो ये 2 गया, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 120 इंटू 2, तो W कितना हो जाएगा 120, तो ये हो जाएगा 120। ठीक है, तो A इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है द सॉइल प्रोफाइल एट अ साइट कंसिस्ट ऑफ अ 5 मीटर थिक सैंड लेयर अंडरलेन बाय C5 सॉइल एज शोन इन फिगर। तो आपका 5 मीटर थिक सैंड है और इसमें आपका एक रिटेनिंग वॉल है। ठीक है, as shown in figure, the water table is found 1 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल। तो ये वाटर लेवल कहाँ है, 1 मीटर नीचे है ग्राउंड लेवल के। द एंटायर सॉइल मास इज रिटेन बाय कंक्रीट रिटेनिंग वॉल एंड इज इन एक्टिव स्टेट, ये आपका एक्टिव स्टेट पे है। द बैक ऑफ द वॉल इज स्मूथ एंड वर्टिकल। द टोटल एक्टिव अर्थ प्रेशर एट अ पॉइंट ए एज पर रनकाइंस अर्थ थ्योरी। तो ये आपका डिटेल्स दिया है, सैंड है, ये आपका C5 सॉइल है, ये आपका गामा सेट गामा डब्ल्यू C डैश, यहाँ पर फाइव दिया है, C नहीं दिया तो C0 हो गया, सैंड के में ये 5 डैश दिया है, और आपका ये सैंड है उसके ऊपर वाटर टेबल नहीं है, ये आपका ड्राई है तो गामा बल्क दिया है। अब हमें क्या निकालना है, ए पे एक्टिव अर्थ प्रेशर निकालना है, एक्टिव अर्थ प्रेशर। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं। अब इसमें स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लगाएंगे, ऐसा कुछ हो रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ हम नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें टोटल नहीं चाहिए, हमें तो इस पॉइंट पे चाहिए ना। इस पॉइंट का फॉर्मूला KA इंटू गामा Z। अब यहाँ पर वाटर है, ठीक है, वाटर है तो यहाँ पर क्या होगा, गामा डैश हो जाएगा। गामा डैश होगा तो वाटर का भी लेंगे, तो ये क्या होगा गामा W इंटू ये कितना हाइट है, ये आपका 7, तो आपका हो जाएगा Z-1, ऐसा कुछ ले लेंगे। ठीक है, गामा डैश इंटू Z, ये गामा H-1, ये आपका H हो जाएगा। टोटल हाइट कंसिडर कर रहे हैं तो टोटल हाइट के रिस्पेक्ट में गामा W इंटू H-1। H क्या है यहाँ पर 3 + 4 + 1 दैट इज 8। -1 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वाटर टेबल 1 मीटर नीचे, तो H-1 माइनस 2C रूट ऑफ K। सबसे पहले K निकाल लेते हैं। अब इसका K कोई मतलब नहीं, हमें तो इसका K चाहिए, तो KA इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ऑफ 24 बाय 1 प्लस साइन ऑफ 24। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ रहा है 0.4217। ठीक है, ये आपका K हो गया। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 0.4217। गामा डैश कितना है, अब गामा डैश H निकालेंगे, क्योंकि गामा डैश H तो इसका आ जाएगा, इसका आ गया, लेकिन इसका भी निकालना है ना, तो इसको गामा डैश H इसको एक साथ निकालते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, या गामा डैश आपका 16.5, ठीक है, 16.5 इंटू ये 1 तक है, प्लस आपका इसमें कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 19 माइनस 9.81, 19 माइनस 9.81। ये तो आप जैसे गामा डैश H क्या है, ये आपका टोटल अफेक्टिव स्ट्रेस कैसे निकालते हैं आपको पता ही है। ठीक है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इसको गामा डैश H नहीं लिखना चाहिए था, इसको लिखना था सिग्मा डैश V। ठीक है, गामा डैश H से आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि H तो आपका 8 है, इसमें आप ऐड करते जाएंगे, लेकिन सबका अलग अलग हाइट है ना, तो सिग्मा डैश V। तो 19 माइनस 9.81 इंटू 4 प्लस आपका 18.5 माइनस 9.81, 18.5 माइनस 9.81 इंटू 3, ये हो गया है ना, ये हो गया, ये पूरा K इंटू सिग्मा डैश V प्लस गामा W इंटू H-1। H कितना 8, तो गामा W 9.81 इंटू आपका 7, ये आपका 7 हो गया, 7 हाइट तक है ना वाटर टेबल, माइनस 2 इंटू C कितना है यहाँ पर 25 रूट ऑफ 0.4217। तो ये आपका फाइनल वैल्यू है। ठीक है, ये आपका फाइनल वैल्यू। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो PA आ रहा है आपका, ये आ रहा है 69.654 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, या तो KP है, तो ये आपका आंसर हो गया। आप कैलकुलेशन चेक कर लेना, आपका यही वैल्यू आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अ रिजिड स्मूथ रिटेनिंग वॉल ऑफ हाइट 7 मीटर विथ अ वर्टिकल बैक फेस रिटेन सैचुरेटेड क्ले एज बैकफिल। ये आपका 7 मीटर है रिटेनिंग वॉल, इसके पीछे क्या है, क्ले है, सैचुरेटेड क्ले एज बैकफिल, तो ये आपका सैचुरेटेड क्ले हो गया एज बैकफिल। द सैचुरेटेड यूनिट वेट एंड अनडेंट कोहेजन ऑफ द बैकफिल आर 17.2 एंड 20। तो गामा सेट हो गया आपका 17.2 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और आपका C 100 बोला है तो CU हो गया 20 kPa। ठीक है, रेस्पेक्टिवली द डिफरेंस इन द एक्टिव अर्थ प्रेशर ऑन द वॉल in kilonewton per meter length of the wall up to 2 decimal places before and after the occurrence of tension crack। before and after the occurrence of tension crack, तो पहले बिफोर, सपोज टेंशन क्रैक अकर नहीं हुआ तो इसका पहले स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे, स्ट्रेस डायग्राम बनाए। ठीक है,
तो ये कुछ ऐसे हुआ। ऊपर क्या होगा, नेगेटिव प्रेशर एक्ट करेगा, कितने हाइट तक करेगा, ये ZCR करेगा, ZC आपका, ये आपका ZC ले लेते हैं। ये क्यों लिखे आपको पता चल गया होगा, ये आपका अनसपोर्टेड लेंथ है। ये आपका कब होता है, जब, ठीक है ये आप देखते हैं हम अभी, ये अनसपोर्टेड लेंथ है, ये नेगेटिव रहता है। तो अगर इतने हाइट तक हम बिना कोई सपोर्ट के एक्सकवेट कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अभी, इसको ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो ZC पहले निकाल लेते हैं। ZC क्या है, ZC इज इक्वल टू 2C गामा रूट ऑफ KA। के किस पे डिपेंड कर रहा है, फाइव पे, लेकिन आपका क्या है सैचुरेटेड के लिए, तो फाइव क्या हो जाएगा 0, 5 0, तो के क्या हो जाएगा 1, तो 2C बाई गामा, 2 इंटू 20 बाई गामा 17.2, तो ये वैल्यू आ जाएगा 2.326, तो ये 2.326, ये हो गया 2.326, है ना, ये हुआ, ठीक है। ये आपका नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है। तो पहले टेंशन क्रैक नहीं बना, इसको नेमिंग भी कर देते हैं, ABCDEFG। पहले टेंशन क्रैक नहीं बना, मतलब नेगेटिव प्रेशर पूरा का पूरा, मतलब सॉइल चिपका हुआ है वॉल से चिपका हुआ है, तो नेगेटिव प्रेशर वॉल पे ट्रांसफर करेगा, तो नेगेटिव प्रेशर पॉजिटिव प्रेशर दोनों को आपका ये कॉम्पनसेट कर देगा। तो हमें बिफोर क्रैक क्या हो जाएगा, एरिया आपका, एरिया ऑफ GDEF, ये आपका रहेगा टोटल लेटरल फोर्स, टोटल एक्टिव लेटरल फोर्स, ये बिफोर टेंशन। लेकिन जब टेंशन हो गया, टेंशन क्रैक डेवलप हो गया, तो ये जो हाइट है जो क्रैक डेवलप हो जाएगा, क्रैक डेवलप हो गया तो सॉइल पीछे हट जाएगा, पीछे हट गया मतलब ये नेगेटिव प्रेशर यहाँ पर एग्जर्ट नहीं कर पा रहे, ये नहीं कर पा रहे, तो इसको इग्नोर करेंगे। अब क्या होगा, अब ये पूरा लेटरल एक्टिव अर्थ प्रेशर निकालना होगा ना, पूरे का एरिया निकालना पड़ेगा, मतलब एरिया ऑफ CDEFG पूरे का एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। मतलब पहले कितना था, सिर्फ ट्रेपीजियम का था, बाद में क्या हो गया, ये पूरे ट्राइंगल का हो गया। मतलब डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस आपका ये वाला रीजन का हुआ, है ना, ये ट्राइंगल का हुआ। तो डिफरेंस निकालना है ना हमें, तो इसका एरिया निकाल देंगे, तो वही आपका आंसर हो गया, ठीक है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको पूरा कैलकुलेट करना है, पूरा कैलकुलेट कर लो। आपका पहले में आपका माइनस कंसिडर करोगे, ये प्लस, ये वाला भी प्लस कंसिडर करोगे, दूसरे में ये माइनस हटा देना, क्रैक डेवलप हो गया, सॉइल पीछे हो गया, तो माइनस वाला इधर एग्जर्ट नहीं करेगा, तो ये सिर्फ ये प्लस वाला आप कंसिडर करोगे, ठीक है। तो आपका माइनस वाला हटा दोगे तो ये वैल्यू बढ़ आएगा, तो दोनों का आप डिफरेंस लोगे, तो ये कुछ आपका, ये जो एरिया इसका निकाल लेंगे सेम वैल्यू आएगा। अब इसका एरिया निकालना है, तो एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस कितना है, इसका प्रेशर कितना है, प्रेशर निकालेंगे, प्रेशर का फॉर्मूला PA इज इक्वल टू KA गामा Z माइनस 2C रूट ऑफ K, या तो ऐसा निकालो, है ना, लेकिन हम क्या बोले थे, यहाँ पर जो वैल्यू वो इसके इक्वल होगा ना, पहले हम कवर किए थे, ये दोनों का वैल्यू सेम होगा, तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगा, Z 0 पुट कर दो, तो Z यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो नेगेटिव में आएगा, यहाँ पर Z कुछ वैल्यू पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव में आएगा, लेकिन यहाँ पर Z का कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा ना, Z इंटू गामा कुछ पॉजिटिव वैल्यू, तो वो हम नहीं करेंगे, वो इग्नोर करेंगे, हमें तो ईजी सॉल्व करना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका 0 हो गया, तो माइनस 2C रूट ऑफ K, K कितना है हमारा सैचुरेटेड K, तो 5 इक्वल टू 0, तो K क्या हो जाएगा 1, तो ये हो गया 2C, C कितना दिया है 20, तो ये हो गया आपका 40, ये 40 है तो ये भी आपका 40 होगा। आप सॉल्व करके देख सकते हो, मुझे तो शॉर्ट में करना है, ठीक है, मुझे शॉर्ट में करना है, आपको अगर है चेक करना है या आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप पूरा कोशिश करो, पूरा सॉल्व पहले का निकालो, फिर बाद का निकालो, माइनस करो, फिर आपको ये इसका हाइट चाहिए तो इसका हाइट आपका, तो ये तो निकल गया, इसका हाइट चाहिए तो आप कैलकुलेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करो, Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z इज इक्वल टू 2 इंटू 3.26, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो हाफ इंटू 40 इंटू हाइट, हाइट कितना ये वाला 2.326, इसको क्या करोगे तो ये हो गया 20 इंटू 2.326, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 23.26, तो ये हो जाएगा 12, 1 उधर, ये हो जाएगा 2 टू 4 प्लस 1, ये हो गया 5, अब ये हो जाएगा 23, तो ये 46.52, तो अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है, शायद कुछ गलती होगा 46.52, तो ये जो हो जाएगा 46.6, ठीक है, 46.6, ओके, या 46 नहीं, ये आपका 46.52 आ रहा है, तो आपका कुछ रेंज हो जाता है, तो ये आपका 46.6, ठीक है। ये आपका किलो न्यूटन पर मीटर, क्योंकि आपका टोटल एक्टिव लेटरल फोर्स निकाल रहे हैं, तो किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका अ 3 मीटर हाई वर्टिकल अर्थ रिटेनिंग वॉल रिटेन्स अ ड्राई ग्रेनुलर ब्लैक फिल विथ एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ 30 डिग्री एंड यूनिट वेट 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। सबसे पहले 3 मीटर पे आपका रिटेनिंग वॉल लगाते हैं, इस पर सॉइल है, सॉइल क्या है आपका ग्रेनुलर ब्लैक फिल है, ड्राई ग्रेनुलर ब्लैक फिल, तो आपका CU कितना हो जाएगा आपका 0, CU या C बोल लो, C 0 हो जाएगा। गामा दिया है आपका 20,
किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब और फाई दिया है आपका 30 डिग्री, ठीक है, ये दिया है। इफ़ द वॉल इज प्रिवेंटेड फ्रॉम यील्डिंग नो मूवमेंट द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट ऑन द वॉल, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट ऑन द वॉल निकालना है, मतलब टोटल प्रेशर निकालना है, टोटल प्रेशर है ना, हॉरिजॉन्टल टोटल फोर्स निकालना है। टोटल फोर्स मतलब स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया, ठीक है। यहाँ पर 0, यहाँ पर कितना होगा ये हमें निकालना है। ये कौन सा केस है, यहाँ पर द वॉल इज प्रिवेंटिंग फ्रॉम यील्डिंग मतलब मूवमेंट नहीं हो रहा है, मतलब नो मूवमेंट है ना, नो मूवमेंट। इसको और क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलेंगे एट रेस्ट, एट रेस्ट, ठीक है, एट रेस्ट कंडीशन दी है। तो एट रेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है आपको क्वेश्चन लेस के लिए, सिग्मा पी नॉट हो जाता है एट रेस्ट में, के नॉट सिग्मा वी। के नॉट क्या होता है, के नॉट होता है म्यू माइनस वन माइनस म्यू। ये तो जनरलाइज्ड हो गया। कोहेजन लेस के लिए क्या होता है, कोहेजन लेस के लिए होता है 1 माइनस साइन फाई। तो आपका कोहेजन लेस दिया है ना, ड्राई ग्रेनुलर बैकफिल, कोजिव है ही नहीं तो आपका कोहेजन लेस हो गया 1 माइनस साइन फाई, मतलब 1 माइनस साइन 30। साइन 30 कितना होता है, हाफ, तो ये कितना हो गया, ये आपका हाफ, के नॉट इज इक्वल टू हाफ, तो के नॉट हो गया हाफ, सिग्मा वी आपका हो गया गामा 20, हाइट कितना था, हाइट आपका 3 मीटर इंटू 3, तो ये हो गया आपका 30, तो ये हो गया 30। लेकिन हमें तो एरिया निकालना है ना, तो एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 30 इंटू हाइट कितना है 3, तो 15 इंटू 3, 15 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 45 किलो न्यूटन पर मीटर। टोटल थ्रस्ट निकालना है तो किलो न्यूटन पर मीटर, तो ये आपका हो गया 45। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अ रिटेनिंग वॉल ऑफ हाइट h निकाल बना देते हैं with smooth vertical backfill supports a backfill inclined at an angle beta with horizontal। जो आपका बैकफिल है ना वो आपका हॉरिजॉन्टल नहीं है, वो कुछ इंक्लाइंड है, कितना, वो बीटा डिग्री इंक्लाइंड है, ठीक है। द बैकफिल कंसिस्ट ऑफ कोहेजनलेस सॉइल, इसमें आपका कोहेजनलेस सॉइल है, मतलब C इज इक्वल टू 0, हैविंग इंटरनल एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई है। इफ द एक्टिव लेटरल थ्रस्ट एक्टिंग ऑन द वॉल इज PA, जो टोटल एक्टिव लेटरल थ्रस्ट है ना वो PA है, तो PA आपका टोटल हो गया, मतलब जो भी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है उसका एरिया लगाओगे वो आपका P हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। अब PA एक्स एट हाइट h/3, PA एक्स एट हाइट h/2 कहाँ एक्ट कर रहा है ये निकालना है, ठीक है। कहाँ एक्ट करेगा, हम जब नॉर्मल बनाते हैं नॉर्मल ट्राइंगल में, वो ये आपका बैकफिल जो है हॉरिजॉन्टल है, उस केस में बात करें तो कहाँ एक्ट करता है, वो h/3 फ्रॉम बॉटम, h/3 फ्रॉम बॉटम। तो इसमें भी है ना वो h/3 फ्रॉम बॉटम ही एक्ट करेगा, h/3 फ्रॉम बॉटम मतलब यहाँ एक्ट करेगा। लेकिन ये जो बैकफिल है वो इंक्लाइंड है, तो जो एक्ट करेगा ना वो भी आपका इंक्लिनेशन पे होगा। जो आपका PA होगा ना इंक्लिनेशन, कितना इंक्लिनेशन, बीटा विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब देखते हैं PA एक्स एट h/3, तो h/3 ये दोनों है, ये दोनों आपका नहीं होगा, ये दोनों गलत हो गया। फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, दोनों सही है। एट एन एंगल ऑफ बीटा विथ द हॉरिजॉन्टल, तो एट एन एंगल ऑफ बीटा विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, तो ये वाला ना, तो आपका A सही हो गया। सो A इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, A इज द करेक्ट आंसर। ये आपका फाइव से कोई रिलेशन नहीं है, कहाँ एक्ट कर रहा है, तो विथ रिस्पेक्ट टू बीटा, ठीक है। तो ये भी आपका कवर नहीं हुआ था, ये आपका सिर्फ फॉर्मूला बताया गया था, कहाँ एक्ट कर रहा है और आपका किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है ये भी नहीं बताया गया था, ठीक है। तो ये यहाँ पर पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका अ वर्टिकल रिटेनिंग वॉल ऑफ 5 मीटर हाइट हैज टू सपोर्ट सॉइल हैविंग यूनिट वेट ऑफ 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड कोहेजन ऑफ 12 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले तो आप 5 मीटर हाइट बनाते हैं, ठीक है। आपका जो ग्राउंड सरफेस है ये आपका दिया है, और आपका जो गामा है आपका 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, कोहेजन आपको 12 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और आपका एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है ये आपका 30 डिग्री, ठीक है। ये सब आपको गिवन है। एज पर रंकाइंस अर्थ प्रेशर थ्योरी एंड एज्यूमिंग दैट अ टेंशन क्रैक हैज अकर्ड, टेंशन क्रैक आपका फॉर्म हो चुका है, मतलब यहाँ पर टेंशन क्रैक हो चुका है, नेगेटिव वाला इस पर ट्रांसफर नहीं होगा। द लेटरल एक्टिव थ्रस्ट ऑन अ वॉल पर मीटर लेंथ, अब हमें टोटल एक्टिव थ्रस्ट निकालना है, ठीक है। नॉर्मल केस में कैसा बनता आपका, नॉर्मल केस में ऐसा बनता है ना, लेकिन आपका क्रैक अकर हो गया है, तो अब ये वाला पॉइंट हम कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ ये कंसिडर करेंगे। तो इसका ये जो है इसका एरिया ले लो, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे बनेगा, यहाँ पर तो आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा वो हमें निकालना है। इसके सबसे पहले तो हम या क्या एक्टिव का हम फॉर्मूला लिखते हैं, KA सिग्मा या गामा Z माइनस 2C रूट ऑफ K, है ना। K कितना होगा, K इज इक्वल टू 1 माइनस साइन फाई बाय 1 प्लस साइन फाई, ठीक है।
तो 1 माइनस 30 डिग्री 1 प्लस 30 डिग्री, तो ये आएगा 1/3। तो यहाँ पर 1/3 इक्वेट कर देंगे। लेकिन अब z यहाँ पर z कितना है ये हमें पता नहीं ना, जीरो तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो हम z निकालेंगे। z क्या हो जाएगा 2c/गामा रूट ऑफ k, 2c/गामा रूट ऑफ k। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू c हो गया 12, गामा हो गया आपका 18 और रूट ऑफ 1/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2.309। मतलब हमारा ये स्टार्ट कहाँ से होगा 2.309। अगर यहाँ पर z 2.309 करोगे ना तो आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका ज़ीरो आ जाएगा, ये आप चेक कर लेना, ये आपका ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें निकालना है, यहाँ पर आपका z कितना है, ये आपका हाइट कितना है, ये हाइट है आपका ये हाइट है 5 मीटर। तो 5 मीटर पे हमें पी ए निकाले तो पी ए कितना हो जाएगा k 1/3, गामा आपका 18, z कितना है 5 ब्रैकेट माइनस 2, c कितना है आपका, c है 18 नहीं सॉरी 2 इंटू 12 इंटू 1/3, तो ये हो गया। तो पी ए हो जाएगा आपका 16.14 kPa। तो ये हो गया 16.14 kPa। ठीक है, ये हो गया। ओके, तो अब हमें अच्छा इसमें एक और चीज़ है, कुछ लोग क्या -2c रूट ऑफ के ये नहीं लगाते, तो उस केस में गामा जो है ना, जो z है वो हम यहाँ से काउंट करेंगे। अगर यहाँ से z काउंट करना है मतलब z हमें यहाँ पर पूरा 5 तक लिए, तो 5 माइनस 2.309 यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे, तो उस केस में -2c रूट ऑफ के नहीं कंसिडर करते। कंफ्यूज नहीं होना, भूल जाओ, आप वैसे ही करो। ठीक है, उससे कंफ्यूज हो जाओगे। और जब एकदम क्वेश्चन सॉल्व करने पे आते हो ना, जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाते हैं। ठीक है, तो आपको इतना डीप में नहीं जाना है, तो छोड़ो, आप नॉर्मल करो, आपका z ऐसी 5 लेके करो, -2c रूट ऑफ के ले लो। इस पॉइंट पे निकालो, इस पॉइंट में निकालने की जरूरत ही नहीं, जीरो इस पॉइंट पे निकालो और इसका एरिया ले लेंगे। ठीक है, अब ये यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर 16.14 है, इसका एरिया ले लो। एरिया क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो हाफ। बेस कितना है, बेस आपका 16.14। हाइट कितना है, हाइट हो जाएगा आपका 5 माइनस 2.309, 2.309। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 21.71 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, एक सेकेंड, नेक्स्ट है अब 5 मीटर। अब ये क्वेश्चन बड़ा है तो घबराना नहीं है, ये सोचना है कि आपको इसमें ज़्यादा हिंट्स मिलेंगे, ज़्यादा डेटा मिलेंगे, तो आपको जो पूछा गया है ना वो निकालने में आसानी जाएगा। बस आपको कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अ 5 मीटर वर्टिकल वॉल हैज़ अ सैचुरेटेड क्ले बैकफिल। 5 मीटर सैचुरेटेड, पहले तो 5 मीटर का रिटेनिंग वॉल बना लेते हैं। ठीक है, अब उसमें पीछे क्या सैचुरेटेड बैकफिल। द सैचुरेटेड यूनिट वेट एंड कोहेजन ऑफ क्ले आर 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड 20 kPa। तो ये आपका गामा हो गया, ये आपका सी यू हो गया। द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ क्ले इज 0, फाई 0 है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ टेंशन जोन, द हाइट ऑफ द वॉल इज रिक्वायर्ड टू बी इंक्रीज्ड। ड्राई सैंड इज यूज्ड एज बैकफिल अबव द क्ले फॉर इंक्रीज्ड पोर्शन ऑफ द वॉल। अच्छा ठीक है, यहाँ तक देखते हैं। यहाँ तक क्या बोल रहा है कि यह 5 मीटर का है। ठीक है, अब इसका जब स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे ना तो ये कुछ ऐसा बनता है, कुछ ऐसा, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, नेगेटिव बन रहा है ना। अब वो क्या बोल रहा है, इसको नेगेटिव को क्या करना है, हटाना है। तो उसके रिस्पेक्ट में क्या किए, सपोज ये आपका जो सॉइल है वहाँ पर कुछ सरचार्ज ऐड किए, है ना। सरचार्ज क्या है, ये आपका सैंड है, ये आपका सरचार्ज जो बोला है ड्राई सैंड है, ड्राई सैंड। तो ड्राई सैंड को बढ़ाए तो यहाँ पर ऐसा गिर सकता है ना, तो इसको आप इसको भी इंक्रीज कर दिए। ठीक है, ये आपका रिटेनिंग वॉल को भी इंक्रीज कर दिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द यूनिट वेट एंड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सैंड। अब सैंड का प्रॉपर्टी दिया है, ये आपका सैंड का गामा दिया है और सैंड का एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन दिया। ठीक है, एज्यूम द बैक ऑफ द वॉल इज स्मूथ एंड टॉप ऑफ द बैकफिल इज हॉरिजॉन्टल। बैक ऑफ द वॉल इज स्मूथ है और ये आपका सॉइल है वो आपका हॉरिजॉन्टल है। टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ टेंशन जोन, टेंशन जोन प्रिवेंट करने के लिए मिनिमम हाइट बाय विच द वॉल हैज टू बी इंक्रीज। अब कितना हाइट आपका वॉल इंक्रीज करना है, या कितना हाइट आपको सैंड देना है ताकि यहाँ पर टेंशन जोन अकर ना करे। टेंशन जोन कब अकर करेगा, जब यहाँ पर नेगेटिव होगा, मतलब इसको पॉजिटिव करना है, इसको जीरो लाना है ना। पॉजिटिव मतलब जीरो लाना है, मिनिमम हाइट इतना करोगे ताकि जीरो हो जाए। ठीक है, पहले इनिशियल के केस में आपका एक्टिव का एग्जाम वो लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। तो के ए गामा जेड -2c रूट ऑफ के। ठीक है, लेकिन हमें तो यहाँ पर सिग्मा जेड की जगह हम गामा जेड की जगह सिग्मा लिखते हैं। इसको फिर से लिखते हैं, पी ए इज इक्वल टू के ए सिग्मा -2c रूट ऑफ के। ठीक है, अब सिग्मा क्या है, टॉप। अब सपोज अभी सैंड नहीं है तो सिग्मा क्या है, 0 हो जाएगा। लेकिन सब सॉइल डालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा आपका क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो के ए क्यू -2c रूट ऑफ के, ये हो गया।
के क्यू माइनस 2c रूट ऑफ के। पी ए को क्या लेना है, 0 लेना है, 0 के क्यू माइनस 2c रूट ऑफ के। ठीक है, ये तो आप इक्वेशन लिख दिया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, हमें तो क्यू का वैल्यू निकालना है ना। अब के का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ पर गलती नहीं होना चाहिए। कुछ लोग क्या है, के का वैल्यू क्या ले लेंगे, जो सैंड का है ना वो ले लेंगे, हमें सैंड का नहीं लेना है। हम कहाँ निकाल रहे हैं, हम तो क्ले के लेयर में निकाल रहे हैं ना, हमें तो क्ले के लेयर में निकालना है। तो आपका के क्या हो जाएगा, जो आपका क्ले के रेस्पेक्ट में जो फाई है ना वो रहेगा, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको नोटिस करना है। ठीक है, एक सेकेंड, तो आपका के विथ रिस्पेक्ट टू के, तो आपका क्ले के केस में फाई क्या दिया है, क्ले के केस में फाई दिया है क्या, नहीं, आपका ये दिया है 0, तो के कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पर के पुट क्या करना है 1, बहुत ही सिंपल हो गया, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यही हुआ क्या, अच्छा यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ गलती हो गया, अच्छा ठीक है सही है, एक सेकेंड कुछ, अच्छा यहाँ पर एक्चुअली सरचार्ज नहीं है, यहाँ पर क्ले बोला गया है, तो जो सिग्मा हो जाएगा ना, इसको मिटाते हैं, एक सेकेंड, तो आपका सपोज ये आपका वर्टिकल रिटेनिंग वॉल है, तो यहाँ पर आपका सॉइल है ना, क्ले है। अब यहाँ पर क्या किए, इसको बढ़ाए तो यहाँ पर सैंड डाले, तो सिग्मा वी इस पॉइंट पे हो जाएगा, सिग्मा वी इज इक्वल टू आपका सैंड का गामा इंटू जेड, है ना, सैंड का गामा इंटू जेड, तो हमें जेड निकालना है, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, हाइट कितना है वो निकालना है। अगेन फॉर्मूला क्या था हमारा, पी इंटू ए, तो के ए सिग्मा वी माइनस 2c रूट ऑफ के। ठीक है, अब हम के किसके रिस्पेक्ट में, क्ले के रिस्पेक्ट में निकालना है, फाई कितना है 0 है, तो के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, पी ए क्या होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब 0 हो जाएगा, तो आपका सिग्मा वी इज इक्वल टू 2c, ये हो गया, के तो 1 हो गया ना, के इज इक्वल टू 1। अब सिग्मा वी क्या है, गामा इंटू जेड, ये आपका सैंड का है ना, तो इज इक्वल टू 2c, तो आपका जेड क्या हो जाएगा 2c बाय गामा, अब इसका वैल्यू कैलकुलेट करते, 2 इंटू सैंड का सॉरी सी किसका, ये तो क्ले का है, के का सी कितना है आपका 20, 2 इंटू 20 बाई गामा कितना है, गामा ऑफ सैंड, यहाँ पर सैंड क्ले ये आप लिख लेना, मैंने जल्दी मैंने लिखा है। ठीक है, क्ले का, अब हमें सैंड का गामा चाहिए, सैंड का गामा 16, तो 1 ज़ा 8 ज़ा, ये आपका 4 2 ज़ा, ये 5 ज़ा, तो 5/2 तो कितना आया, ये आपका 2.5 मीटर। ठीक है, 2.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है a retaining wall of height 10 meter with clay backfill as shown in figure, not to scale, clay backfill है, weight of the retaining wall is 5000 kilonewton, weight कितना weight of retaining wall का weight कितना है 5000 kilonewton है, kilonewton per meter acting at 3.3 meter from toe, 3.3 meter from toe से 3.3 मीटर है, जो आगे का पोर्शन है ना। द इंटरफेस फ्रिक्शन एंगल बिटवीन बेस ऑफ द रिटेनिंग वॉल एंड द बेस सॉइल, बेस ऑफ द रिटेनिंग वॉल एंड द बेस सॉइल, इसके बीच में जो फ्रिक्शन है ना वो कितना 20 डिग्री, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन नहीं है, ये आपका डेल बोलते हैं इसको, 20 डिग्री है ना। ये आपका थ्योरी में कवर नहीं किया गया है, क्योंकि सिर्फ इससे एक ही क्वेश्चन आ गया था, तो आया है, तो इसको मैं यहाँ पर कवर करूँगा। द डेप्थ ऑफ क्ले इन फ्रंट ऑफ रिटेनिंग वॉल इज 2 मीटर, आगे कितना है क्ले 2 मीटर है, तो ये आपका कौन सा केस हुआ, एक्टिव भी है पैसिव भी हो रहा है, ये वाला इधर पुश करेगा, इधर पुश हुआ तो आपका इस केस के लिए एक्टिव हुआ, इस केस के लिए पैसिव हो जाएगा। ठीक है, ओके। द प्रॉपर्टीज ऑफ क्ले बैकफिल एंड द क्ले प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द रिटेनिंग वॉल आर द सेम, मतलब इसका प्रॉपर्टीज, ये जो प्रॉपर्टीज और इसका प्रॉपर्टीज है दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। एज्यूम दैट द टेंशन क्रैक इज फिल्ड विथ वाटर, अब इसमें टेंशन क्रैक डेवलप हो जाएगा, तो टेंशन क्रैक डेवलप हुआ तो माइनस, मतलब सॉइल अलग हो गया, तो नेगेटिव प्रेशर सॉइल पे ट्रांसफर नहीं करेगा, लेकिन क्या हो रहा है, वाटर वहाँ पर फिल हो गया तो मतलब क्या, अब जो वाटर एक्सर्ट करेगा प्रेशर, ठीक है, तो नेगेटिव वाला हट गया, माइनस की जगह वाटर वाला प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ठीक है, यूज रैंकाइंस अर्थ प्रेशर थ्योरी, ठीक है, यूनिट वेट ऑफ वाटर 9.81 गिवन है। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग फेलियर, राउंड ऑफ द 2 डेसिमल, अगेंस्ट स्लाइडिंग फेलियर निकालना है फॉर द रिटेनिंग वॉल आफ्टर इग्नोरिंग पैसिव अर्थ प्रेशर विल बी, तो हमें पैसिव अर्थ प्रेशर नेग्लेक्ट करना है, इसको नेग्लेक्ट करना है, इग्नोर करना है, तो ये वाला हम यहाँ पर क्ले है कि नहीं ऐसा ट्रीट करेंगे। ठीक है, हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग फेलियर निकालना है। ठीक है, तो हमें ये तो पता है कि ये आपका 5000 नीचे एक्ट कर रहा है, लेकिन हमें टोटल एक्टिव थ्रस्ट कितना एक्ट कर रहा है, हमें पहले वो निकालना है, तो उसके लिए पहले हम इसको अलग से डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हुआ आपका बैकफिल है ना, स्ट्रेस डायग्राम बना लेते हैं। स्ट्रेस डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ये बना, लेकिन क्या बोला,
यहाँ पर क्या है, ये आपका क्रैक जनरेट हो गया, तो यहाँ पर हम कंसिडर नहीं करेंगे, सॉइल अटैच ही नहीं है, तो आपका क्या हुआ, ये आपका ज़ीरो हो गया आएगा। लेकिन इस पोर्शन में क्या आ गया, पानी आ गया, तो पानी आपका फोर्स लगाएगा, तो ये आपका पानी फोर्स कैसा लगाएगा, ऐसा कुछ लगाएगा, ठीक है। अगर इसको एक लाइन में बनाएंगे ना, सॉरी, ये आपका ऐसा कुछ बनेगा और आपका ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। ये पानी के कारण है, ये आपका सॉइल के कारण है, ठीक है, ये हुआ। लेकिन ये कितने हाइट तक बनाएगा, पहले तो जेड सी आर निकालना है, जेड सी आर हो गया 2cu बाय गामा रूट ऑफ के। अब के कितना है, के है आपका 0, है ना, के इस केस में 0 दिया है, तो ये 2 इंटू 30, गामा कितना दिया है 17.2, ये आपका क्ले के केस में दिया है ना, गामा इंटू 1, आपका क्ले है सैचुरेटेड क्ले, तो आपका 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.488, तो ये हो जाएगा 3.488। टोटल हाइट कितना है, ये आपका 10 मीटर है, ठीक है, 10 मीटर, ओके। तो इसका तो बन गया। अब इसका गामा डब्ल्यू ये कितना होगा, ये आपका ये वाटर के कारण है, तो वाटर के कारण गामा डब्ल्यू इंटू जेड, जेड कितना है आपका 3.488, गामा डब्ल्यू क्या है 9.81, तो 9.81 इंटू 3.488, तो ये हो गया, ठीक है। अब इसका निकालना है, तो यहाँ तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है पी ए का, पी इज इक्वल टू ये होगा के ए गामा जेड माइनस 2c रूट ऑफ के, 2c रूट ऑफ के। इसका वैल्यू के क्या हो गया 1 हो गया, गामा कितना है आपका 17.2, जेड कितना है, हमें तो नीचे वाले का निकालना ना 10, ये हो गया माइनस 2 इंटू 30, ये हो गया, ठीक है, 2 इंटू 30 रूट ऑफ के, ये 1 हो गया, तो ये हो गया 172 माइनस 60, तो ये हो जाएगा आपका 112, ये हो गया आपका 112, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है 9.81 इंटू 3. अच्छा ठीक है। अब इसका एरिया निकालना है, तो एरिया डायरेक्ट निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो छोटे ट्राइंगल का वाटर का है, वाटर में हम के इंक्लूड नहीं किया, डायरेक्ट ये वैल्यू ले लिए गामा डब्ल्यू इंटू जेड, गामा इंटू जेड, जब गामा डब्ल्यू इंटू जेड तो प्रेशर तो आ गया, अब इसका टोटल फोर्स निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा हाफ इंटू 3.488 इंटू 9.81 इंटू 3.488, ये हो जाएगा, ठीक है, ये कुछ हुआ प्लस अब इसके कारण हाफ इंटू बेस कितना है 1112 इंटू हाइट कितना है, हाइट आपका टोटल 10 माइनस 3.88, 10 माइनस 3.488, ये है, ठीक है। अब इसका आ जाएगा, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, ये मैंने सॉल्व 6.5127, ये आपका आ जाएगा, ठीक है, ये वाला जो वैल्यू आ रहा है, अगर आप टोटल देखेंगे तो ये आ रहा है 4, एक्चुअली मैंने अलग मेथड से किया था, तो इस मेथड से नहीं किया था, तो इसको कैलकुलेट करना पड़ा, मैं एक वैल्यू चेक कर लिया कि सही है कि नहीं, तो ये वाला सही है। आप इसको चेक करोगे तो आपका आ जाएगा 424.347 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है, ये ऐसा हुआ। मैंने कैसे किया था, ये आपका तो सेम ही है, इसमें क्या है मैंने -2c ये वाला इंक्लूड नहीं किया था, ये वाला इंक्लूड नहीं किया था, तो z कहाँ से लूँगा 0 से यहाँ तक, ये वाला -3.48 पहले से माइनस कर लिया था, ठीक है, वैसे करना है वैसे कर लो, नहीं समझ में आ रहा छोड़ दो, ये वाला सही है 424.347, ठीक है। अब आपका ये आ गया, यहाँ पर आपका टोटल थ्रस्ट वो कितना एक्ट कर रहा है, ये आपका 424.347, ठीक है, ये इतना एक्ट कर रहा है, यूनिट सेम है किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर, ओके। तो अब हमें पता है वेट कहाँ एक्ट कर रहा है, 5000 नीचे एक्ट कर रहा है ना, लेकिन ये इसको इधर पुश करना जा रहा है, ये लेकिन इसको रजिस्ट कर रहा है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग निकालते हैं ना, तो इसका फॉर्मूला होता है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस का, सॉरी आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी का अगेंस्ट स्लाइडिंग का फॉर्मूला हो गया आपका रजिस्ट कितना कर रहा है अगेंस्ट स्लाइडिंग, रजिस्ट कितना कर रहा है W10 रजिस्टर जो आपका वेट है उसी के कारण रजिस्ट करेगा ना, तो W इंटू 10 है ना, सॉरी 5 नहीं 10 डेल बोलना चाहिए, 10 डेल, तो जितना इसका एंगल है उतना आपका 10 डेल, ठीक है, तो ये आपका रजिस्ट करता है। नीचे आपका हो जाएगा जितना आपको 4.347, ये आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग हो गया, ठीक है। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो W क्या है हमारा 5000, ये हमारा एक सेकंड शुरू से करते हैं, सॉरी ये आपका इसको क्लियर कर देते हैं, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ये हो गया आपका
5000 इंटू 10 डेल, 10 डेल कितना है 10 ऑफ 20, ये ध्यान रखना ये किलो न्यूटन में। नीचे कितना वैल्यू आया था, नीचे आया था हमारा 424.347, ये किलो न्यूटन पर मीटर में, लेकिन 1 मीटर एक्स्ट्रा है ना, वो क्या है पर मीटर विड्थ, मतलब डैम का विड्थ कितना है। तो सपोज इसमें कहीं दिया नहीं है ना डैम का विड्थ, तो हम एज्यूम 1 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये आ रहा है आपका 4.29, ठीक है, ये हो गया। तो आंसर 4.29। ओके, सो इसमें इतना ही क्वेश्चन था। तो ये आपका कंप्लीट हो गया आपका टॉपिक, दैट इज अर्थ प्रेशर या लेटरल अर्थ प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।